हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हमारी एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों डिस्कस करेंगे। दैट ABC and ADC are two right triangle with common hypotenuse prove that angle CAD equals to angle CBD। ठीक है, हमारे पास हमारा फिगर बना हुआ है। आई होप आपको विजिबल हो। ठीक है, थोड़ा मैं जूम करके और दिखा दूँ फिगर को। ठीक है, चलिए so let's start with the solution। तो आपको दो राइट एंगल दे रखे हैं, दैट इज ABC एंड ADC। ठीक है, हियर AC इज अ डायमीटर। ठीक है, AC हमारा डायमीटर है एंड AC इज अ कॉमन हाइपोटेन्यूज, है ना। कॉमन हाइपोटेन्यूज है दोनों ही ट्राइंगल्स में। दोनों ही ट्राइंगल किसके बराबर है? 90 डिग्री के, मतलब ABC भी 90 है एंड एंगल ADC इज ऑल्सो गिवन 90 डिग्री। दोनों ही एंगल गिवन है और दोनों ही एंगल 90 डिग्री दे रखे हैं। नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे BD को, है ना, B एंड D। ठीक है, BD को ज्वाइन करेंगे यूजिंग कंस्ट्रक्शन। BD ज्वाइन करने पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे ये जो AC है ये डायमीटर है और ये दोनों ही ट्राइंगल जो है वो हमारे डायमीटर पे फॉर्म हो रहा है ना। डायमीटर पे हमारे ट्राइंगल फॉर्म होते हैं तो ऑब्वियसली वो जो एंगल्स हैं वो हमारे कैसे होते हैं, सेमी सर्कल पे फॉर्म होने वाले राइट एंगल, है ना, राइट एंगल फॉर्म होते हैं। तो सेम वो वाली थ्योरम भी यूज हो जाएगी इसमें। अब हम कंसिडर करेंगे नाउ CD इज अ कॉर्ड। CD क्या है? एक कॉर्ड है ना, कि कॉर्ड एंड एंगल CAD एंड एंगल CBD, है ना, लाई ऑन द सेम सेगमेंट। ये जो CD है सेम सेगमेंट पे एंगल फॉर्म हो रहा है ना, तो इससे हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि जो एंगल CAD है और जो हमारा एंगल CBD है ना, दोनों बराबर होंगे। रीजन क्या है? एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, ये हमारा रीजन हो जाएगा। और हमसे पूछा भी यही था कि एंगल CAD और एंगल CBD हमें प्रूफ कर रहे थे कि ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 इज प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ऐसा हमें प्रूफ करना है। सो वी हैव इन दिस फिगर वी हैव अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD क्या है? हमारा एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है जिसे हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। आइए चलिए प्रूफ करते हैं इसको। सो गिवन, पहले गिवन में नोट करेंगे। गिवन इज व्हाट? ABCD is a cyclic parallelogram। ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि ABCD जो है हमारा एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ठीक है। सो इसके आगे हमें जो प्रूफ करना है, सो टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है कि जो ABCD है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ABCD हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। सबसे पहले तो ये कि ऑलरेडी पैरेललोग्राम गिवन है हमें ये। ठीक है, सो इसको प्रूफ करेंगे। अब ये आपके पास एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। ठीक है, साइक्लिक भी है और पैरेललोग्राम भी है। सो we have that angle ABC and angle ADC are equal। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल बराबर होंगे। क्यों? बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर
इक्वल। दोनों एंगल कैसे हैं? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है, इसलिए दोनों एंगल बराबर होंगे, एंगल ABC और एंगल ADC। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम देंगे। नाउ नेक्स्ट, नाउ अब ये जो दोनों एंगल हैं, ठीक है, हमारे पास ये जो ABCD है दैट इज साइक्लिक, तो ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। क्लियर? अब ये फिगर अगर साइक्लिक है तो इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ रखी है। ठीक है, सो एंगल ABC प्लस एंगल ADC का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? 180 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये समझ पा रहे हैं कि जो एंगल ABC है वो एंगल ADC के भी बराबर है, मतलब ADC को हम एंगल ABC लिख सकते हैं सेम। ठीक है, ADC वो हम ABC लिख सकते हैं ना, दोनों एंगल। ऐसा क्यों लिख दिया? यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पहली इक्वेशन को देखते हुए हमने ऐसा लिख दिया। सो ट्वाइस ऑफ एंगल ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? सो एंगल ABC बिकम्स व्हाट? 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ABC क्या आ गया? 90 डिग्री, मतलब ये एक एंगल क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जो ABCD है ना, ABCD क्या है? हमारा एक रेक्टेंगल है। ऐसा क्यों लिखा हमने? ऐसा इसलिए लिखा कि ABCD को रेक्टेंगल क्यों कहा हमने? ABCD को रेक्टेंगल इसलिए कहा बिकॉज द रीजन इज दैट कि इफ one angle of a parallelogram is 90 degree, then we can say that it is a rectangle। ठीक है, कि यदि अगर किसी पैरेललोग्राम का हम एक एंगल भी 90 डिग्री दिखा दें तो वो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे हमारा प्रूफ होता है ख़त्म। नाउ हमारा चैप्टर होता है ओवर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।